संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 7 कर्मफल निरूपण। एतेषां नित्यदीनां बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम उपासनानं तु चित एकाग्र्यं तम एतम आत्मनं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतिशः। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु अवान्तर फलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोकः विद्यः देवलोकः इत्यादि श्रुते। क्या कह रहे हैं कि एतेषां नित्यादीन, यानी कि ये जो नित्य आदि जो कर्म है वो बुद्धि की शुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और जो उपासना कर्म है वो हमारी चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि वो हमारी चित्त की एकाग्रता करते हैं। और जो नित्य कर्म होते हैं वो बुद्धि की शुद्धि के लिए होते हैं, जिसमें श्रुति भी आई हैं। बृहदनायक उपनिषद में कहा गया तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यजीन, अर्थात ब्राह्मण वेद वाक्यों और यज्ञ के द्वारा इस आत्मा को जानने की कामना करते हैं। और दूसरी आइए मनुस्मृति के 12वें अध्याय में 104वें श्लोक में तपसा कल्मषम हन्ति, तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। नित्य नैमित्तिकयोः, यानी कि अब इनके फल के बारे में बताएंगे। पितृलोक और सत्यलोक, जो हमारे चतुर्दश लोकों की बात की गई है, सप्त हमारे उद्धव हैं और सप्त हमारे अधो हैं। तो क्या कह रहे हैं कि नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु, यानी कि पितृलोक जो हैं और सत्यलोक की प्राप्ति के रूप में नित्य और नैमित्तिक कर्मों और उपासना के अवान्तर या गौण फल भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो अपना जो उपासना का जो विषय है, मतलब उपासना का जो हमारा जो मुख्य फल है चित्त की समाधि होती है, और उसका जो अवान्तर प्रयोजन है वह सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनका मुख्य फल क्या है? चित्त की शुद्धि, लेकिन अवान्तर से क्या है? पितृलोक की प्राप्ति। यानी कहने मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो नित्य नैमित्तिक है, देखो कर्म फल दो प्रकार के बताएंगे, मुख्य फल और गौण कर्म। ठीक है, मुख्य फल क्या होगा? हमें जब नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ठीक है, और उसका जो गौण फल होगा यानी जो अवान्तर होगा, लेकिन अवान्तर फलम उसका होगा पितृलोक की प्राप्ति होगी। ठीक है, और जो हमारा उपासना था, जो हम जिससे उपासना करें, तो उपासना का हमारा मुख्य फल क्या था? चित्त की एकाग्रता, यानी चित्त की समाधि, ईश्वर को जानना, ब्रह्म को जानना। लेकिन अगर वहीं हम अवान्तर फल की बात करें या गौण फल की बात करते हैं तो वहाँ उससे हमें सत्यलोक प्राप्त होगा। तो एक श्रुति भी आई है बृहदनायक उपनिषद में। क्या कह रहे हैं कि कर्मणः पितृलोकः विद्यः देवलोकः, यानी कि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से पितृलोक और विद्या के द्वारा, यानी कि उपासना के द्वारा, विद्या से तात्पर्य है उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।